ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33 से 1/3% की वृद्धि करता है। 6.6 लाख रुपए की वार्षिक लाभ में विकास। देखो ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने कितने अनुपात में पूंजी लगाई? इसने 5:6 अनुपात में पूंजी लगाई या नहीं लगाई? अब उसने कहा ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33 से 1/3% की वृद्धि करता है। 6.3 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा करता है। अब देखो उसने ये बोल दिया ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी की साझेदारी करते हैं 4 महीने बाद। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। 1/5 5 का 1/5 निकालो कितना आएगा? 1 आएगा। जब 1 निकाल लिया तो उसके पास कितने बचे? 4 बचे। 4 बचे और ये कितने महीने के लगाता है? 4 महीने इधर निकल गए तो बचे कितने? 8 महीने। पूरे 12 महीने हो गए। अब उसके बाद आ जाओ, बात ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33 से 1/3% की वृद्धि करता है। 33 से 1/3% की वृद्धि करता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/3 आएगी। अगर ये 4 महीने तो पूरा 6 रुपए रहा है उसका, रहा या नहीं रहा? उसके बाद में बचे कितने महीने मेरे पास? 8 और 6 का 33 से 1/3 निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा और इतनी 33 से 1/3% की वृद्धि करता है, तो मतलब 6 2 8 और 2 8 महीने ये हो गए। तो क्या हो जाएगा? 5 चुकू 20 और प्लस 8 चुकू 32। अनुपात क्या हो जाएगा? 6 चौक 24 प्लस 8 अट्ठे 64। ठीक है, जोड़ दो 2 3 2 5 52 अनुपात 4 4 8 और 6 2 8। 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 एकम 4 और 4 3 12। इसको 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। इन दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड किया तो कितना होगा? 3 2 5 3 2 5 और 2 1 3 35 पे हमारा कितना दिया? कितने लाख का फायदा हुआ? लाभ हुआ 6.3 लाख का। 6.3 लाख का एक पर कितना आएगा? 6.3 अपन क्या हो जाएगा? 35। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 बढ़ा 7 से मैं काट दूं 7 बना 35 7 बना 35 और ये कितना हो जाएगा? 7 ने 63। एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? एक की वैल्यू मेरे पास आई है ये पॉइंट, जब ये 9.9/5 हो जाएगा 9/5। अब उसके बाद में जब एक भी इतना आ गया है तो हमारा निकालना कितना? उसने बी की पूछी है। बी हमारा कितना दिया? 22 दिया। 22 से तो 22 में निकालेंगे हम कितना आएगा? ये आएगा मेरा 0.9/5 और इसको पॉइंट हटा दो नीचे 0 बढ़ गई और इनटू 22। जब 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18 का 8 80 लग 9 दूनी 18 1 19 19 बटे अपान में 50 हो गया। 5 से काटोगे 5 से काटा हमने 5 एकम 5 और 5 3 15 5 3 15 हो गए। कितने बच गए? 4 5 ने 45 45 कितने हो गए? 3 बचे तो 5 का 30। एक ये 0 वाला बढ़ेगा तो एक इधर बढ़ जाएगा 3.96 लाख रुपए का लाभ। यक्ष और बाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद यक्ष अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि बाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है। 6.84 लाख रुपए वार्षिक लाभ में एक का हिस्सा लगता है। देखो यक्ष और बाई है, यक्ष और बाई है, कितने अनुपात में? 3:5 है। 3:5 है। उसने कहा 5 महीने बाद या 5 महीने बाद यक्ष अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। अगर 50% जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 है, 3 है, इसमें 50% जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बोलते नहीं है तुम लोग। 4.5 हो जाएगा। 4.5 हो जाएगा। महीने कितने? 7 ही महीने तो बचे 7 5 12 महीने। उसके बाद में उसने कहा जबकि बाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है, जबकि बाई अपनी ये 5 महीने चला और बाई अपनी पूंजी का कितने 60% निकालता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 0 0 काटा 2 3 6 और 2 बचे
10 3/5 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ इसकी कितनी आ जाएगी 5 इंटू 3/5 5 से 5 काट दिया कितना 60% निकालता है कितना 3 निकाल लेता है जब 3 निकाल लेगा तो बचेगा कितना 2 2 इंटू 7 ठीक है तो क्या आ जाएगा 5 3 15 प्लस क्या आ जाएगा 7 15 35 से 5 80 3 और 7 चौक 28 और 3 कितना होगा 28 और 3 31 31.5 ये कितना हो जाएगा 25 25 और प्लस 14 7 दूनी 14 हो गया जोड़ लो 5 ही रहा और ये 5 1 6 हो गया 5 1 6 और ये कितना हो गया 3 1 4 हो गया और ये 5 4 9 हो गया 5 4 9 और ये 2 1 3 हो गया 39 हो गया ये 5 हटा दो इधर 0 बढ़ा दो ठीक है 5 से कट ली जाएगा मेरा 5 से कटेगा 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 8 40 5 9 45 और 5 3 15 इसको 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 5 7 35 और 5 8 40 मिल जाएगा देखो 3 53 3 31 ये 3 दूनी 6 और 3 6 18 ठीक है अब उसमें जोड़ लो इसको अब तो कटेगा नहीं किसी से 6 1 7 और 3 2 5 57 में कितने दिया है कितना लाभ हो रहा है उससे 6.84 लाख 6.84 लाख हो रहा है तो एक पर कितना हो जाएगा एक पर 6.84 अपॉन कितना हो जाएगा 57 निकालना कितने पर 26 पे निकालना ये x का हिस्सा पूछा है x का तो पूछा x का पूछा है तो कितना निकालेगा 31 पे 6.84 अपॉन 57 इंटू 31 ए कमा बी और सी ए को साथ शुरू करते हैं ए के निवेश का 2 गुना बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश का 5 गुना के बराबर है यदि एक बात कुल लाभ 15.5 लाख रुपए है तो लाभ में बी का हिस्सा क्या कितने लोग हैं देखो ए का 2 गुना है 2a और ए और बी और सी एक साथ शुरू करते हैं ए के निवेश का 2 गुना और बी के निवेश का 3 गुना बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश का 5 गुना सी के निवेश का 5 गुना निकाल लें ए बी और सी ए बी सी निकालोगे तो ए का निकालोगे 5 3 15 हो जाएगा बी का निकालोगे 5 3 10 हो जाएगा मतलब ए का निकालोगे 5 3 15 हो जाएगा अगर बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा सी का निकालोगे जब सी का निकालोगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा जोड़ लो सबको 15 + 25 और 6 31 31 पर कितना दिया 15.5 लाख दिया 5 लाख दिया एक पर कितना हो जाएगा एक पर होगा 15.5 मान 31 पॉइंट हटा दिया 0 बढ़ा दिया ये कितनी बार कटेगा 31 दाहिना 310 और ये क्या कितनी बार जाएगा जल्दी बोलो 31 पंचे 115 हो जाएगा होगा नहीं बोलो जल्दी बोलो अब उसके बाद क्या आ जाएगा 0.5 और उसमें बी का हिस्सा पूछा है बी का हिस्सा का मतलब क्या हो जाएगा 0.5 बी का हिस्सा कितना है 10 क्या हो जाएगा 5 लाख ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपए का निवेश किया ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपए अधिक निवेश किया और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए निवेश की अर्जित कुल लाभ में 31,800 रुपए का हिस्सा कितने लोग हैं भैया ए बी और सी ठीक है हमने इसको क्या मान लिया हमने मान लिया सी है सी कितने रुपए कमा रहा है 100 रुपए कमा रहा है कितने रुपए कमा रहा है 100 रुपए कमा रहा है उसने ये कहा है मुझसे ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपए अधिक निवेश किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक सी की तुलना में कितने रुपए अधिक निवेश किए 6,000 तो x + 6,000 हो गया और उसने कहा ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपए अधिक निवेश किए तो कितना हो जाएगा x + 6 5 11,000 हो जाएगा हो गया हमने तीनों को जोड़ दिया 3x प्लस कितना हो जाएगा 17,000 और कितने के बराबर है ये 53,000 के बराबर 53,000 के बराबर है या नहीं 3x बराबर कितना हो जाएगा उधर जाए घट जाएगा जब घटेगा तो कितना 0 बच नहीं और उसके बाद 13 से 7 गया 6 बचा
और यहाँ 4 से हो गया 3, 3 से काट दो, 3 एका 3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000, 12,000 आ गई। अब x की वैल्यू मेरे पास 12,000, तो ये c कितना है 12,000, c है 12,000, और b कितना हो जाएगा 12 से 18,000, 18,000 हो जाएगा, और ये 12 वगैरह कितना हो जाएगा 23,000 हो जाएगा, 23,000 हो गया इनका। और उसने क्या पूछा ए का हिस्सा ज्ञात करो, ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो हम क्या करें इनका अनुपात निकाल लें, अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब जोड़ लो सबको, 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53, हमारे हिसाब से कितना आया 53 आया, और इसमें दिया कितना है 31,800, 31,800 दिया। और पूछा किसका हिस्सा, ए का हिस्सा पूछा, किसका पूछा ए का हिस्सा पूछा, तो एक पर कितना आएगा, एक पर कितना आएगा 31,800 बटे 53, कितनी बार जाएगा देखो 6 बार चला जाएगा, देखो 6 3 18 के 8 हासिल है 6 5 30 और 31, कितना आएगा 600 आएगा, एक पर मेरा 600 आया। और उसने एक का हिस्सा पूछा, ये कितना है 23 है, 23 पे कितना हो जाएगा 23 × 600, 2 0, 6 3 18 का 8 हासिल है, और 6 दूनी 12 और 13, 13,800। रमेश ने 40,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद केविन ने 20,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपए का लाभ अर्जित किया तो उसमें केविन का हिस्सा देखो, एक रमेश और एक केविन। केविन ने रमेश ने कितना लगाया 40,000 रुपए, 40,000 रुपए लगाया, कितने महीने के लिए 12 महीने, 12 महीने। अब केविन ने 20,000 रुपए लगाया 6 महीने बाद, 20,000 रुपए लगाया 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के लिए लगाया, ठीक है। काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 से 2 काट दिया, कितना है 4:1, 4:1 आया, तो 5 पे कितना दिया 10,000 दिया, 5 पे 10,000 दिया, 5 दूनी 10, 2,000, कितना हुआ 2,000, तो इसका कितना हो जाएगा 2,000 आंसर। ए कमा बी कमा सी क्रमशः 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरुआत की। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5,200 रुपए है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर ज्ञात करो। देखो कितने लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। कितना किया 13,750 रुपए, 13,750 रुपए, बी का 16,250 रुपए, 16,250 रुपए, और सी का कितना है, सी का 18,750 रुपए, 18,750 रुपए। देखो 0 से 0 काट दो, अब क्या करोगे 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 3 बचा, और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 55 25, इसको भी 5 से काट दो, 5 दियो 15, 5 दूनी 10, 55 25, इसको भी 5 से काट दो, 5 दियो 15, 5 सत्ते 35 और 55 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 से काटा 55 25, 55 25, 55 25, फिर 5 से काट दो, फिर 5 से काटो कितनी बार जाएगा 5 छक्का 30, 55 25, और इसको काटोगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 55 25, फिर 5 से काट दो 11 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दियो 15, फिर इसको काट दो 5 एकम 5 25, क्या हो जाएगा। और उसने क्या कहा ए, और उसने कहा बी का हिस्सा कितना है 5,200 रुपए, बी का हिस्सा कितना है 5,200 रुपए, मेरे हिसाब से 13 है, 13 पे कितना है 5,200, एक पर कितना हो जाएगा 13 चक्कू 52, 400 हो जाएगा। उसने क्या पूछा ए और सी का अंतर ज्ञात करो, ए और सी का अंतर कितना होगा 4, 4 से निकाल लो, 4 पे कितना हो जाएगा 4 × 400 बराबर 1600, आंसर कितना आएगा 1600। देखो एक कक्षा में विद्यार्थी 2200
₹9 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। उसने दान कितने किए? हमने मान लिया 100 रुपए दान किए और उतने ही उसने कहा कि विद्यार्थी जितने वो रुपए दान करता है, जितने वो रुपए दान करता है, तो x × 100 हो गया। और इसके बराबर कितना है? 2209 रुपए, 2209 रुपए। अगर x स्क्वायर बराबर कितना है? 2209, तो x रूट क्या हो जाएगा? 2209। तो क्या हो जाएगा इसका? अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे काहे का होगा? 47 का होगा। तो कितने विद्यार्थी? 4782 रुपए की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया कि A को B से 500 रुपए अधिक और C को A से 300 रुपए अधिक मिले। C का हिस्सा है। अब उसने क्या कहा है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। विभाजित किया कि A को B से 500 रुपए अधिक मिले। A को किससे अधिक मिले? B से। कितने रुपए? 500 रुपए अधिक मिले। अगर ये x है तो x + 500 है ना? A को B से 500 रुपए अधिक मिले, C को A से 300 रुपए अधिक मिले, C को A से 300 रुपए अधिक मिले, C को A से कितने रुपए अधिक मिले? 300 अधिक मिले। A से तो ये क्या हो जाएगा? x + 800 हो जाएगा। 300 रुपए अधिक मिले, C को A से 300 रुपए अधिक मिले, जोड़ लो। इस सबको जोड़ा 3x हो गया और 8 × 5 1300 हो गया। 1300 पर दिया कितना? 8200। 3x पर 1300 जाएंगे कितने बचेंगे? घट जाएंगे, 2 जीरो रख दी। और ये 12 से 3 गया कितना रहा? जल्दी बोलो। 9। 7 से गया 6, काट दो। 3 दूनी 6 और कितना बचा? 3 का 23। x पर कितना? 2300। किसका पूछा गया? देखो तो C का हिस्सा क्या? C का हिस्सा क्या है? अगर मैं क्या करूंगा? अगर लिखूं इसको 2300, कितना है? 2300। ये 23 और 8 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 3100। ये जोड़ लो C बराबर x + 800। ये क्या है? x का मान 2300 + 800 बराबर 3162। देखो 3 भागीदार किसी व्यापार में होने आपको 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी के अनुसार 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया था। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है? लाभ कितना दिया है? 8:7:5 दिया है। और टाइम समय कितना दिया? 7 माह, 8 माह और 14 माह दिया है। तो हमारा लाभ बराबर फार्मूला होता है पूंजी × समय, और पूंजी बराबर लाभ बटे समय। तो आप पूंजी निकालेंगे, कैसे निकलेगी पूंजी? क्या हो जाएगी? लाभ 8 बटे क्या हो जाएगा? 8 बटे 7। दूसरा क्या हो जाएगा? 7 बटे 8। और क्या हो जाएगा? 5 बटे 14। यही तो होगा। अब हम क्या करें? 7, 8, 14 का एलसीएम क्या आएगा? बताओ। 56 आ जाएगा। क्या आएगा? 56 आएगा क्या? 7, 7 बटे 56, 8 से 56, 14 से 56। एलसीएम आ गया 56, तो 56 में मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, 56 में मल्टीप्लाई करा। 7 8 56, 8 7 56 और 14 चक्कू 56। क्या हो जाएगा? 8 8 64 अनुपात 7 7 49 अनुपात 5 चक्कू 20। एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 रुपए की पूंजी निवेश की। 1 वर्ष के बाद बी ने 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद 46,000 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ में भी कैसे? देखो भैया, ए और बी है, ए और बी है। इसमें कितने रुपए लगा? 25,000 रुपए लगा। कितने? 25,000। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है। उस व्यापार और बाद में बी ने 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। 30,000 रुपए निवेश कर 1 वर्ष बाद, तो मतलब इसने क्या किया? 30,000 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए। तो काट लो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 5 से काटो। 5 6 55 25 और 5 6 23। 2 1 2 2 3 6 5 और 3, 5 और 3 हो गया। लाभ कितने का होगा? 46,000 का। 5 3 8 पे कितना? 46,000।
40 से ज्यादा तो एक पर कितना होता है? 8 पन 40, 8 पन 40 कितने बच गए? 60, 8 सत्ते 60 हो गए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कितने बच गए? 56 4, 8 पन 40, 0 हो गया। एक पर 57, 5750 है, उसमें किसका पूछा? तो नाम बी का हिस्सा है, और बी है कितना? 3। तो क्या हो जाएगा? 5750 इंटू 3 निकालो। 0 5 5 हासिल 1 और 7 21 और 1 22 हासिल 2, 5 15 और 2 17,250।